गाइस आज मौसम कितना सुहाना हो रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना आज कहीं घूमने चला जाए। गाइस हमने सूरजकुंड जगह डिसाइड की है, चलते हैं घूमने के लिए। सो गाइस हम सुबह सुबह घर से घूमने के लिए निकल चुके हैं, और क्यों ना रास्ते में हमने देखा एक शॉर्ट्स बना ले, और तभी रास्ते में इतना सारा बरसात के कारण पानी भर चुका है। और हम थोड़े आगे चलते देखो पहाड़ का नज़ारा, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। तभी हमको रास्ते में एक बड़ा सा तालाब साइड नदी दिखी, जो आप लाइव देख सकते हो। ये वीडियो गाड़ी के अंदर का है, और हम जैसे ही गाड़ी से बाहर देखते थे इतना बड़ा पहाड़ हमारे आंखों के सामने होता है। और हम कुछ आगे जाने के बाद देखते थे बड़ा सा पहाड़ एक सड़क के किनारे से निकल रहा है, जैसे कि मानो ये कुछ औरतें काम से निकल रही है। और हमने जैसे रास्ते में देखा एक नदी बड़ी सी पहाड़ों के बीच से निकल रही है, और आगे चल के देखा कि एक और तालाब हमको उसी पहाड़ों के बीचों में मिल गया। और हम कुछ आगे जाने के बाद देखते कि क्या नज़ारा है सुबह सुबह का। और हम फाइनली गाइस थोड़े आगे और आ चुके हैं। अब हमारी मंजिल से हम थोड़े ही दूर है, तभी हमको रास्ते में एक और सूखी और आधी भरी हुई नदी दिखती है, जो आधी से सूखी और आधी भरी हुई है। तभी हम रास्ते से और आगे निकल जाते हैं, और फाइनली गाइस हमको कुछ घर दिखते हैं वहाँ पे। और गाइस हम एक जगह पानी कर पहने के लिए उतरते हैं, तभी हमको दिखते कुछ फ़ोटो खींच लेते, फिर निकलते हम वापस अपने मंजिल की ओर। रास्ते में हमने को एक कचौरी वाले के यहाँ पे जाते और कुछ कचौरियाँ बनवा के प्लेट मंगवा लेते हैं। सो फाइनली गाइस ये मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है, और कुछ ही देर के बाद हमारी कचौरी बनकर हमारे सामने तैयार हो जाती है। तो कचौरी खाने के बाद हम देखते क्यों ना थोड़ी और चाय पी ले जाए, पर चाय पीने से पहले हमको कचौरी ख़त्म करनी होगी। हमने कचौरी फटाफट खा ली और एक कप चाय मंगा दी। फिर चाय पीने के बाद हम एक कप चाय और मंगा लेते। फिर हमको एक दादाजी दिखे जो बाहर यहाँ पे अच्छे से बढ़िया मौसम के नज़ारे से पकौड़े बना रहे थे। अब निकल जाते अपने घर की ओर, वापस हमको मंजिल की ओर निकल गए। फिर हमको रास्ते में और कुछ महिलाएं दिखी जो काम से आ रही थी। अब हम चलते हैं वापस अपने मंजिल की ओर। कुछ समय बाद हम अपने मंजिल से बस थोड़े ही दूर थे, और फाइनली गाइस हमको एक पतला सा रोड से निकलना पड़ा, और यहाँ पे पूरी तरह से सड़कें टूटी हुई है, फिर भी हमने गाड़ी से यहाँ से निकल गए। और सो गाइस ये पूरा एक कुआं बावड़ी जिसे बोलते हैं हमको दिख गया रास्ते में। और हम यहाँ से आगे चलते थोड़ा सा बड़ा सा पहाड़ हमारे सामने था, उस पहाड़ों के बीच से रास्ते निकल रहे थे। सो फाइनली गाइस पहाड़ों के बीच हम पहुँच चुके हैं। और फाइनली गाइस यहाँ पे आप पहाड़ों का इशू देख सकते हो, लाइव टेलीकास्ट है, एकदम रियल गाइस, एकदम रियल इशू है। आपको पूरा जानकारी दिखाएंगे। इस तरफ देखिए पूरे बड़े बड़े पहाड़ हैं, देख लिए। और इस तरफ सबसे सुनहरी झील, ये देख लीजिए पानी की झील। आपको क्लियर आगे और अपडेट देता रहूँगा, बस वीडियो के एंड तक। ये रियल जगह है जहाँ पर गुरुजी आसन ग्रहण करते हैं। ये वहाँ के दादाजी जो मंदिर में अपने कार्य को पूरा तरह से ध्यान देते। और ये है मेरा छोटा भाई। हम अगली जगह जा रहे हैं, वीडियो के एंड तक बने देखने हो तो हमारे साथ पूरे बने रहे। हम और आगे जा रहे हैं। ये है भगवान जी भोलेनाथ जी जो एक गुफा के अंदर विराजमान है। और हम आपको एक और दिखाते लाइव भोलेनाथ जी है, और हमको आपको एक और माता जी के दर्शन करवाते हैं जो भी एक पहाड़ के अंदर विराजमान है। ये माता जी पूरी तरह से पहाड़ के अंदर है। और हमको फाइनली गाइस गुरु जी के दर्शन हो गए, जिन्हों का नाम श्री अवधेशानंद जी महाराज है, जो सूरजकुंड में विराजमान है। और हम